इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सॉइल, लैंड, क्रस्ट और लिथोस्फीयर में अंतर। इन तीनों चारों टर्म में थोड़ा अंतर होता है। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि सॉइल, लैंड, क्रस्ट या लिथोस्फीयर सब एक ही है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसमें क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये हमारा जो अर्थ है वो असल में 3 लेयर में बना हुआ है। धरती हमारा 3 लेयर में, एक ये हो गया, दूसरा लेयर, और ये हो गया हमारा तीसरा लेयर। आप देख सकते हैं कि एक ये लेयर हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 3 लेयर में हमारी धरती बनी हुई है, सेम टू सेम एक तरबूज की तरह, जिसको हम लोग लालमी बोलते हैं। तो तरबूज की तरह, तरबूज को भी अगर आप देखें तो वो भी 3 लेयर में होता है। ऊपर एक हरा लेयर होता है जो बिल्कुल ही बहुत पतला होता है। उसके अंदर आप देखेंगे सेकेंड लेयर, तो वो व्हाइट होता है और उसके अंदर रेड वाला होता है जिसे हम लोग खाते हैं। तो सेम टू सेम वैसे ही जो है हमारी धरती जो है 3 लेयरों में बनी हुई है, जिसमें पहला जो ये लेयर होता है, ये वाला लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। इसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, और इसी पहले लेयर को ही लैंड बोला जाता है। हम लोग इसी को लैंड भी बोला जाता है। तो ये हमारा पहला लेयर है, इसी को क्रस्ट बोलते हैं और इसी को लैंड भी बोला जाता है। और ये सेकंड वाला जो लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं मेंटल। इसको मेंटल बोला जाता है। और ये अंदर वाला जो लेयर है, इसको कोर बोला जाता है। इसको कोर बोला जाता है। तो हम लोग समझेंगे कि जो ऊपर वाला जो लेयर है, इसको हम लोग क्रस्ट या लैंड बोल लेते हैं। तो आप तो समझ में आ गया होगा कि क्रस्ट क्या होता है, लैंड क्या होता है। लेकिन जहां तक सॉइल की बात होती है, तो इस क्रस्ट के ऊपर, इस लैंड के ऊपर एक बारीक जो है ना परत होता है। बारीक जो है मिट्टी का परत होता है, जो बिल्कुल लूज होता है। उसके कण टूटे टूटे से होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और उसमें ह्यूमस होता है। ह्यूमस का मतलब खाद वगैरह, जो जीव जंतु, पेड़ पौधों का सड़ा गला वो जो उनका अवशेष होता है, उन्हीं से ये मिट्टी बना हुआ होता है। और उसी को हम लोग सोइल बोलते हैं, यानी जिस पर आप लोग खेती बाड़ी करते हैं, जिस मिट्टी पर, उसी को सोइल बोलते हैं। तो ये मिट्टी बिल्कुल नीचे तक नहीं है। अगर इसकी हम मोटाई देखें, इस क्रस्ट पर या इस लैंड पर अगर इसकी मोटाई देखें तो बहुत पतली है। ये बहुत पतली लेयर होती है इसकी। लगभग आप 1 मीटर तक मान सकते हैं, 1 मीटर तक आप इसको मान सकते हैं। तो इस लैंड या क्रस्ट के ऊपर जो पतली सी लेयर होती है मिट्टी की, जिसमें खाद वगैरह मिक्स रहता है, उसको बोला जाता है असल में सोइल। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गया होगी सोइल क्या है और लैंड और क्रस्ट किसको बोलते हैं। लेकिन जब लिथोस्फीयर की बात होती है तो यहां थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। लिथोस्फीयर असल में जो क्रस्ट या लैंड है वो भी सॉलिड ही पार्ट होता है, और लिथोस्फीयर जो है वो भी हमारा सॉलिड ही पार्ट होता है। असल में कहा जाता है कि जो हमारा ये वाला हिस्सा है, जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, ये वाला पहला वाला लेयर, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है। ये जो सेकेंड फॉर्म है, ये थोड़ा सेमी लिक्विड होता है। सेमी लिक्विड मतलब हल्का गाढ़ा पानी जैसा होता है, जैसे कि माड़ वगैरह होता है, दही वगैरह होता है, ऐसे होता है। और थर्ड जो हमारा लेयर है, ये भी बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में होता है, हार्ड होता है। लेकिन अगर हम लोग एग्जैक्ट देखें कि कितना है, ये कौन सा पोर्शन हार्ड है, कौन सा पोर्शन सेमी लिक्विड फॉर्म में है, तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये जो हमारा पहला लेयर है, ये तो सॉलिड होता ही है। और इसके साथ साथ जो हमारा सेकेंड लेयर है, ये जो सेकेंड लेयर है जिसका हम लोगों ने नाम दिया है मेंटल, तो ये सेकेंड लेयर जो है ये बिल्कुल पूरा सेमी लिक्विड नहीं होता है। इसका आधा ऊपर वाला हिस्सा, आधा, इस मेंटल का आधा ऊपर हिस्सा, चलो आधा हम लोग ले लेते हैं, ऐसे आधा ले लेते हैं। ये आधा, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है। ये भी जो है ना सॉलिड फॉर्म में होता है। ये भी क्या होता है ना, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो अब इसकी मोटाई और अब क्योंकि ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है, क्रस्ट जो हमारा है ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये भी जो है मेंटल का ऊपर वाला हिस्सा सॉलिड फॉर्म में होता है। ये पूरा सॉलिड फॉर्म में होता है। तो जब इसको भी मिला देते हैं, इसको और इसको जब दोनों को मिलाते हैं, तब इसको बोला जाता है लिथोस्फीयर। तब बोलते हैं इसको लिथोस्फीयर। तो आपको चीजें स्पष्ट हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी कि लिथोस्फीयर और क्रस्ट में क्या फर्क है।